मेरी तो सरकार से की वो है, मेरी मांगों को पूरी कर दे। बस यही चाहता हूँ, मेरी मांगों को पूरी हो जाए। मैं क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है, मेरे चाचा जी का बयान लिया जाए, उनका ट्रांसफर किया जाए यहाँ से धौलपुर के लिए, वो दाह संस्कार में जाए। और सीबीआई जांच हो, हर जांच की वो वीडियोग्राफी हो, जो पहले कटाने जी ने अभी आपसे बोला है सब यही। और मुझे मिली थी आपको? नहीं, मुझे सूचना नहीं मिली, मुझे तो सीधा डायरेक्ट पुलिस उठा के लाई घर से। अच्छा, हाँ, सूचना किसी ने नहीं दी मुझे। क्या कहा पुलिस? पुलिस ने कहा है आपको पता है आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। मुझे तो नहीं पता कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से। अच्छा, मुझे अटैक से बताया कि पिताजी अटैक से खत्म हो गए, आपको करना पड़ेगा। कौन से थाने की पुलिस? कंचनपुर। अच्छा, फिर क्या रहा आपने? मुझे बाड़ी लेकर, बाड़ी से एसओ साहब लेकर सी रात में इसको हमें कोई पता, इसका हमें कोई नहीं पता है कि रात में हुआ है या दिन में हुआ है। मर्डर हुआ है आपके पापा का? मर्डर हुआ है, हत्या हुई है मेरे पापा की। आज हम अजमेर में जो बैठे हैं वो जगन गुर्जर की डेड बॉडी यहाँ मोर्चरी में रखी है। वो जगन गुर्जर जो हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में, हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में बंद था। वो जगन गुर्जर जिसकी बंदूक की गोलियों की तड़तड़ाहट से चम्मल गूंजा करती थी। वो जगन गुर्जर जिसको 3-3 स्टेट की पुलिस जिससे मुठभेड़ करने जाती थी, और हमने तो टीवी अखबारों में सुना कि वो पुलिस भी औंधे मुंह खा करके घर वापस चली जाती थी। वो जगन गुर्जर जो कई दशकों तक कोई सरकार की ताकत नहीं होती थी कि उस जगन गुर्जर के कोई हथकड़ी लगा दे, जिसको पकड़ ले। वो जब चाहता था मन से सरेंडर करता था। वो जगन गुर्जर, जिस जगन गुर्जर को एक मामूली से मुकदमे में तुमने, जिसमें जिसकी जमानत हो गई, बाड़ी थाने में उसका जो गृह थाना लगता है, जिसमें कोई आपस में वाद विवाद पर जिसमें राजीनामा हो गया, मुकदमा हो गया, उस जगन गुर्जर को ऐसा क्या कारण था जो 7 दिन लगातार आपने बाड़ी थाने में बंद रखा? उस मुकदमे से जमानत होते तुरंत 151 में बंद कर दिया। 151 में 3 दिन रखा, तीसरे अगले 7 दिन बाद पता लगता है कि जगन गुर्जर को तो कोई आर्स में कोई कट्टा बट्टा जाने का उसके लगा दिया। और वो जगन गुर्जर जब 11-11 लाख रुपए का इनामी हुआ करता था, तब तुम उसको भरतपुर रखते थे, धौलपुर रखते थे, जयपुर रखते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि जिसको रॉकेट बना दिया तुमने, ना धौलपुर रखा, ना जयपुर रखा, ना भरतपुर रखा, और सीधा यहाँ ला करके ठोक दिया। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और वकीलों से और तमाम उनके परिवारजनों से जो मेरा बात हुई, तो इस बात पर पहुंचे हम कि वो ये कह रहे थे कि थानेदार के ऊपर दबाव था। थानेदार ने कहा दबे बातों में कि भाई साहब मेरे ऊपर दबाव है, मैं क्या करूं। तो थानेदार साहब के ऊपर किसका दबाव था, ये एक जांच का विषय है। फिर वो जब व्यक्ति यहाँ आ गया तो ऐसा क्या कारण था कि 3-3 बार कोर्ट की तारीख उसको मिली, और तारीख पर तारीख हर 15-20 दिन में उसकी तारीख बढ़ा दी। 29 तारीख जब उसकी हाई कोर्ट में पड़ती है और 29 तारीख के दिन उसका मर्डर हो जाता है। और इतनी बड़ी सुरक्षा की जेल में हम जगन गुर्जर की तरफदारी करने नहीं आए। अगर जगन गुर्जर अपराधी था, अपराध कर रहा था, तो उसकी सजा भोग रहा था। वो बार बार अपने आप को सरेंडर करके जेल जा रहा था, कानूनी प्रक्रिया से दौड़ रहा था। हम नहीं बोल रहे थे, हमारा क्या मतलब था, हम इसलिए बोल रहे हैं कि कानून के रखवाड़े, कानून की रक्षा में अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो तुमने जेल क्यों बनाई है? छोड़ दो सबको बाहर, अपराधियों को। मैं तमाम जेल में बंद हुए उन कैदियों के परिवारों की तरफ से बोल रहा हूं। आज प्रहलाद सिंह खटाना वो कह रहा है कि जो जेलों में कैदी हैं वो कभी भी मारे जा सकते हैं। मैं उनके परिवारों से कह रहा हूं कि वो कभी भी मारे जा सकते हैं। देखो जी, जब कोई अपराधी बनता है ना, तो कोई भी अपराधी अपना घर परिवार पालने के लिए नहीं बनता। अपराधी जब बनता है, जितना मैंने आज तक अध्ययन किया है और जब मैंने अपराधियों के बयान सुने, अपराधी इसलिए बनता है कि या तो उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंची होगी, या वो जब वो पीड़ित हुआ होगा तो थाने प्रशासन के पास गया होगा, तो पुलिस प्रशासन ने नहीं सुना होगा, और जो बड़े बड़े जो सत्ता में बैठे ठेकेदार होते हैं उनके दबाव में पुलिस प्रशासन काम करता है, तो व्यक्ति मजबूर हो जाता है, अपराध की दुनिया में चला जाता है, हथियार उठा लेता है। क्या विकल्प रहेगा उसके पास जब जिसका स्वाभिमान दांव पे लग रहा हो? मुझे लगता है हर वो अपराधी, मैं 2-5 की नहीं कह सकता, लेकिन हर अपराधी जो जेलों में बंद है, वो कहीं न कहीं उनकी जब शासन प्रशासन ने, न्याय प्रणाली ने भरोसा खो गया होगा, तब वो अपराधी बना होगा। अब वो अपराधी आज जब जेलों में हैं, तो अब कैसे माने
कि जगन गुर्जर जैसे आदमी को, और बेचारा कोई एक छोटा मोटा बालक विष्णु, उसका नाम ले रहे हो। मुझे तो जो मेरे सूत्र हैं, जैसे आपके मीडिया के सूत्र हैं, सरकार के सूत्र हैं, तो हमारे सूत्र ये कहते हैं कि विष्णु को मोहरा बनाया जा रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसकी सीबीआई जांच हो, पर्दाफाश हो। जगन गुर्जर का छोटा भाई जो 2 साल से गुहार लगा रहा है कि मेरा यहाँ हत्या हो सकती है, उसका तुरंत प्रभाव से अभी यहाँ से ट्रांसफर हो, उसको धौलपुर शिफ्ट किया जाए और सुरक्षा के बीच में किया जाए, क्योंकि जब जगन गुर्जर को मरवाया जा सकता है तो पप्पू गुर्जर को भी मरवाया जा सकता है। यहाँ से तुम तुम्हारी गाड़ी में ले जाओ और 10 किलोमीटर दूर जाके हाईवे पे कह दो कि भाग रहा था और तुम उसको एनकाउंटर कर दो, नहीं मानेंगे। अगर तुम्हारी सुरक्षा में कमी है, हमसे कह दो, हमारी सुरक्षा के घेरे में हम पप्पू गुर्जर को धौलपुर की जेल में पहुंचा देंगे। हम ये चाहते हैं कि कानून का राज हो, कानून में हम भरोसा रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं। अगर कभी जब भी जगन गुर्जर बाहर निकला तो न्यायिक प्रणाली से बाहर गया, न्यायिक प्रणाली से बाहर गया, वो तुम्हारे कानून ने बाहर निकाला, मन से भाग करके नहीं गया, तो फिर उसको मरवा कैसे दिया। अब आज तो जगन मरा है, सैकड़ों जो कैदी हैं वो भी मरेंगे। मैं तो तमाम कैदियों के परिवार के नाते कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, आप घरों से निकलो, न्याय के लिए लड़ो, नहीं तुम्हारे भी लोग मारे जाएंगे। प्रथम दृष्टया जो अभी तक मामला सामने आया है, जगन गुर्जर नाम के व्यक्ति जो यहाँ पर मार्च 2026 से बंद था, उसके ही जेल साथी द्वारा जो एक गमछा होता है उसको इस्तेमाल करके उसकी हत्या कर दी गई है, गला दबा करके। और बाकी सभी तकनीकी रूप से और एफएसएल एमओबी टीम विजिट कर चुकी है मौके पे, और इस पे आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी और अकॉर्डिंगली जो भी इसमें अपराधी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। क्या किसी ने सुपारी दी थी या उसका कोई अपना खुद का कोई रंजिश था? अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है, और बिल्कुल ये जेल के अंदर जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बस इसी बात को लेकर के ये जो है घटनाक्रम पूरा हुआ है। सर, जेल के अंदर गैंगवार, क्या कहते हैं आप? गैंगवार जैसी बात अभी कुछ भी सामने नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो छोटे मोटे झगड़े हैं, व्यक्तित्व पर्सनली जो एक 1-to-1 वाला है, कोई ऐसा गैंग वॉर का मामला इसमें नहीं है। दोनों एक ही सेल में थे? दोनों एक ही सेल में थे, और केवल यही दोनों का अभी तक उस सेल में होना सामने आया, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन का होना अभी तक नहीं आया। आरोपी कौन है, कहाँ का है? आरोपी विष्णु नाम का व्यक्ति है। इस केस में वो कहाँ का है? ये अनुसंधान अभी कर रहे हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ जाएगी। वारदात कब दी गई थी, रात को दी गई थी या सुबह? नहीं, ये अभी दोपहर की ही बात है, जब ये लोग सुबह का खाना खाने के उपरांत अपने सेल में थे। सर, आपने क्या देखा अंदर, किस तरह का घटनाक्रम था? कोई मारपीट जैसी कोई घटना पहले हुई थी या केवल गमछा? नहीं, देखिए ये डिटेल में अनुसंधान और पोस्टमार्टम का विषय है, बट प्रथम दृष्टया शरीर पे ऐसा कोई भी चोट नहीं है और कोई भी पूर्व के ऐसे निशान नहीं है। केवल और केवल मात्र जो है वो एक गमछे को इस्तेमाल करके और स्ट्रैंगुलेशन का मामला है। साथ में थे सेल में, कब से साथ में? ये कई बार ये सेल में साथ में रह चुके हैं, और जो रिकॉर्ड में साथ में आएगा वो रिकॉर्ड पे ले लिया जाएगा। पहले कभी